हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा फूजिया के साथ आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की पूरी कोशिश करता है। रीज़न ये होता है फ्रेंड कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन यहाँ जिया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं टायर्ड हूँ, मुझे नहीं करना। लेकिन वो बोलता सब तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलेगा और यहाँ पे वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। अब बेचारी जिया कर भी क्या सकती है, जहाँ फू बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझसे हेट है ना, ठीक है चलो ये रहा डिवोर्स पेपर जो मैंने साइन कर दिया, और उसके मुंह पे मार देता है कि इसको ले लो और साइन कर देना, काम क्लियर हो जाएगा हम दोनों का। यहाँ पे वो बोलती है इट्स बिकॉज कि लू यान ने वो फ्लर्ट वाली बात क्या लिख दी जिसकी वजह से तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, क्योंकि लगता है फू को कि जिया का लुयान के साथ अफेयर था। यहाँ पे फ्लर्टिंग मैसेज और कॉज थे जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है। यहाँ पे जिया कहती है फू को तुम अपनी वाइफ को ऐसा कैसे कर सकते हो, कितने गलत हो तुम, और तुम्हें तो सब कुछ सच पता है। लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्यों, सही कहा ना, और वैसे भी तुम तो बाहर 2 साल एब्रॉयड में रही हो लुयान के साथ, तो तुम्हारा क्या गारंटी, हो सकता है तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे वैसी लड़की के साथ नहीं रहना जिसका हर लड़के के साथ अफेयर चलता हो। यहाँ पे कहती है उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तुम मेरे साथ स्लीप कर रहे थे, तो कहता है तुम उसी के लायक हो, तुम्हें बस यूज़ करना था मैंने, और जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। यहाँ पे जिया बोलती है तुम अपनी वाइफ के लिए इतना डर्टी वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो, शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया है, अब तुम अपना समझ लो, अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ, जितना जल्दी हो साइन कर देना। यहाँ पे बेचारी जिया फूट फूट के रोने लगती है कि फू अपना पूरा सडनली चेंज ही कर दिया सब कुछ। यहाँ पे कहता है बहुत ही अच्छा तुमने मेरे साथ किया, बहुत ही अच्छा, मुझे पता है, ठीक है तो जब तुम ये चाहते हो तो मैं भी तुमसे डिवोर्स लेना चाहूँगी। तभी वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा कफ होता है, जहाँ जिया को मुंह से ब्लड आने लगता है उसकी कोल्ड की वजह से, उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, एंड देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कफ की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है कहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए उसके साथ। तो वो निकल पड़ती है डॉक्टर के पास, जहाँ डॉक्टर जो है फ्रेंड वो बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है और आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े नहीं, जिस वजह से आपको गुड हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रही हो। तो यहाँ पे बोलती है जी हाँ डॉक्टर। यहाँ पे फ्रेंड दिखाया जाएगा सियान को, जहाँ सियान और फू का अफेयर था, जहाँ फू ये बात को फ्रेंड हाइड करके रखा हुआ है जिया से, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड की वजह से कफ करने लगती है। तो यहाँ पे कहता है ये नौटंकी यहाँ बंद करो। यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ ये बात सियान सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि ये इसके बच्चे की माँ कैसे बनने वाली है। यहाँ पे सियान फू को बोलती है, फू कहता है डोंट वरी डियर, मैं संभाल लूँगा। यहाँ पे कहती है क्या संभाल लोगे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो उसे स्लैप मारता और कहता है ये बच्चा लुयान का, क्योंकि 2 साल तुम उसके साथ रह के आई हो, तो ये बच्चा मेरा नहीं उसका है, ये बात क्या तुम भूल गई। यहाँ पे वो बोलती है बच्चा तुम्हारा है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो डॉक्टर के पास चलो, चलो टेस्ट ले लेते हैं। जहाँ फूड साफ इनकार कर देता है जिया से कि वो बेबी उसका नहीं है, और यहाँ पे नाइफ़ होता है, नाइफ़ लेता है और कहता है अगर इतना है प्रॉब्लम तो प्लीज़ इसको लो और खुद मर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मारूँ, इसलिए तुम खुद मर जाओगी तो शायद मुझे आराम होगा अपनी आगे की लाइफ जीने में। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें हो क्या गया, तुम एक एविल बन चुके हो। यहाँ पे वो बोलता है नहीं मैं एविल नहीं हूँ, एविल तुम हो, और ये बच्चा भी तुम्हारा, मेरा बस चले तो मैं इस बच्चे को अभी कभी मार दूँ, इससे बेहतर है कि तुम ही अपने बच्चे को मार दो। अगर तुम्हें लुयान के साथ रहना है तो तुम उसके साथ रह सकती हो मुझे डिवोर्स देके। इधर सियान तो है बहुत खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पे सियान एक गेम खेलती है और कहती है नहीं नहीं फू ऐसा मत करो, ये बहुत गलत कर रहे हो, सिस्टर जिया के साथ ऐसा मत करो, छोड़ दो तुम उसे। यहाँ पे फ्रेंड जिया जो है
वो बेचारी बहुत लव करती थी अपने हस्बैंड से, फू भी करता था, लेकिन फ्रेंड फू जो है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर के साथ बचपन में रहता था, जहाँ जिया के पेरेंट्स ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे बाहर रहना पड़ा अनाथ आश्रम में। अपनी पूरी ज़िंदगी जो फ्रेंड है बिना पेरेंट्स के गुजारा, जिस वजह से जिया से उसे हेट करता है। और यहाँ पे ये सब बात जिया को नहीं पता है कि उसके पेरेंट्स ऐसा कभी कर भी सकते हैं। शुरुआत में फू जो है फ्रेंड जिया को मारने लगता है, जहाँ लुयान कहती है मत करो ऐसा, इसे मेरी वजह से हो रहा है ना। यहाँ पे कहता नहीं तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ जिया बेचारी एकदम से शॉक में होती है कि वो क्या थी और क्या हो गई। यहाँ पे वो बोलती है लुयान मेरी वजह से उसे हर्ट मत करो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे फू बोलता है देख लो तुमने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने तो बांट दिया था, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपना हमेशा साथ दिया, उसे घसीटता हुआ लेके जाता है। और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बाहर फ्रेंड, तो वहाँ पे कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे जिया कहती है मैं तुम्हें सब समझती हूँ, तुम लुयान से लव करते हो। कहता है कि मैं उससे लव करूँ, उससे शादी करूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाली। जिया बोलती है अगर तुमने प्रेसिडेंट वो ऐसा किया तो देख लेना फिर मैं क्या करूँगी। यहाँ पे कहता है अच्छा तुम मुझे सिखाओगी कि तुम क्या करोगे, अभी मैं बताता हूँ। वो उसे पुश कर देता है। यहाँ पे वो बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मैं अब्रॉड गई तो, और मेरा वहाँ वो एक जस्ट फ्रेंड था सियान, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलोगे वो मान लूँगी। वो जो बेबी जो तुम किसी और का कह रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम्हारा है। ये इससे बड़ी जोक मत करो, समझ में आई मेरी बात। फू को फ्रेंड लग ही नहीं रहा था कि जिया प्रेग्नेंट है, उसे लग रहा था कि वो सिर्फ उसे जाल में फंसा रही है ताकि वो उसको हासिल कर सके और लुयान को छोड़ सके। लेकिन फ्रेंड जैसा कि जिया के पेरेंट्स ने फू के ग्रैंड मदर और फादर को मारवा दिया था, जिस वजह से वो हेट करता है कि उसे पेरेंट्स का लव नसीब नहीं हुआ। वो तो लुयान उसके साथ ही जो सब कुछ था। यहाँ पे कहती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से प्रेसिडेंट फू तुम मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा रॉन्ग कर रहे हो। और यहाँ पे फ्रेंड वो उसके स्टमक में मार देता है। इतना कह के और कहता है कल तक मॉर्निंग तक तुम यहाँ से निकल जाना, वरना देख लेना मैं क्या करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि ये हॉस्पिटल है, क्योंकि लुयान को कोई हर्ट करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ जिया का मिस कैरेज होने वाले का चांस रहता है, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी थी। और ये चीज़ जो है देखता नहीं है प्रेसिडेंट फू। और यहाँ पे काफ़ी फीवर होने के बाद उसे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसे तो लगा था जिया को कि वो बस ऐसे ही बोल रही है, लेकिन फ्रेंड वो उसका झूठ जो है वो सच हो जाता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट फू की बेबी की जिया मामा बनने वाली थी। अब यहाँ पे वो बोलती है मैंने तो कहा था ऐसे ही, लेकिन ये बात तो सच निकली। लेकिन अगर ये बात पता चलेगा तो वैसे भी वो समझेगा उसका बेबी नहीं सियान का बेबी है, तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ को उससे हाइड करे। तभी यहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ प्रेसिडेंट फू आता है और यहाँ पे वो बोलता है चलो उठो, ये नाटक करना बंद करो। यहाँ पे कहती है मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ पे कहता है मेरे से ये क्वेश्चन तुम मत करो। एंड देन फिर उसकी नज़र पड़ जाती है प्रेगनेंसी रिपोर्ट पे। ओहो नो, ये बहुत ज़्यादा सियापा वाला काम हो जाता है। यहाँ पे कहती है उसे मुझे दो। कहता तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी वाली बात तुमने मुझसे छुपा के रखी, यानी कि मेरा शक सही था। तुम्हारा जो बच्चा है पेट में वो मेरा नहीं, वो एब्रॉयड वाले का है। अब बेचारी ये बात तो फ्रेंड जान ही रही थी जिया कि अगर उसे पता चलेगा तो प्रेसिडेंट फू तो कभी जिया को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, वो तो सियान का ही समझेगा। जहाँ जिस बात की डर थी वही हो गई। यहाँ पे जिया बोलती है कि ये बेबी तुम्हारा है और हमारा है। यहाँ पे कहता नहीं, ये बेबी को कैरी तुम कर रही हो क्योंकि तुम किसी और से तुम्हारा अफेयर था उस वजह से, और ये बात तुमने मुझसे इसलिए छुपाई। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ज़रूर कहती, क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी को 3 मंथ इसमें दिखा रहा, जो कि फ्रेंड जिया ने तो नाटक किया था कि वो प्रेग्नेंट है, ये देख के बोलना चाहती थी फू का क्या है रिएक्शन है। लेकिन यहाँ उसका झूठ सच में बदल जाता है। जहाँ आ जाती है फ्रेंड लुयान। अब लुयान आने के बाद बोलती है क्या ये प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे वो बोलती है बट ये कैसे बेबी को कर पाएगी, इसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसका जो है फ्रेंड लुयान का मिस कैरेज हो जाता है। अब ये बात झूठ है या सच है तो हम आगे ही पता चलेगा। यहाँ पे बोलती है मैं प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती हूँ, मेरा एक बेबी मिस कैरेज हो गया और अब प्रेसिडेंट फू तुम्हारे बेबी की माँ बनने वाली है जिया, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है,
क्योंकि एक माँ को किसी और का माँ बनते हुए नहीं देख सकती है। मैंने भी बहुत सारे सपने सजा के रखे थे कि मेरा बेबी होगा तो मैं ये करूँगी वो, लेकिन सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेबी तो है ही नहीं। यहाँ पे कहता है लुयान को, प्लीज़ तुम इस तरीके से रो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रहा सवाल इसकी माँ बनने का, डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। अगर तुम नहीं कभी माँ बन सकती हो तो मैं इसे भी नहीं माँ बनने दूँगा। और फ्रेंड वो कहता है कि तुम्हें अबॉर्ट करवाना होगा इस बेबी को। यहाँ पे कहती है लुयान, नहीं ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और ये माँ बन रही है, मुझे पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर ये भी तो माँ है ना। कहती है सॉरी मुझे अब जाना चाहिए, मैं ज़्यादा रहूँगी यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। जहाँ प्रेसिडेंट फू लुयान का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम यहीं रुको। यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है जिया को लेके जाओ आईसीयू में एंड देन उसके बेबी को अबॉर्ट करवाओ। हरी अप, डॉक्टर को बोलो मैंने कहा है प्रेसिडेंट फू ने। मतलब कौन ऐसा डैड होगा फ्रेंड कि अपने ही बेबी को अबॉर्ट करवा रहा है किसी और लड़की की वजह से। यहाँ पे कहती है क्या तुम भूल गए 3 साल का हम दोनों का लव था, क्या हो गया प्रेसिडेंट फू, तुम हमारे ही बच्चे के दुश्मन बन चुके हो। फ्रेंड कुछ नहीं सुनता है, वो उसे ज़बरदस्ती घसीटता हुआ लेके जाता है। बेचारी बहुत ज़्यादा जिया रोती है, चिल्लाती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार दो, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड नहीं सुनती। यहाँ पे लुयान जो है कितनी बदमाश है, कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ ना, तुमने मेरी मुसीबत को देख के उसके साथ ऐसा करवाया ना। कहती है मैं क्या करूं, वो तो तुम्हारे साथ चीट कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा नाम ख़राब हो। कहता है प्रेसिडेंट फू डोंट वरी, मैं हूं ना। जहां डॉक्टर अबॉर्ट करवाते हैं यहाँ पे बेचारी रोती है कि प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो, काफ़ी मुझे पेन हो रहा। बट फ्रेंड उसकी बात कोई नहीं मानता। तभी एक डॉक्टर कहता है ये क्या कर रहे हो, जब इसे बेबी चाहिए तो फिर तुम क्यों इसके बेबी को अबॉर्ट कर रहे हो। कहता है सॉरी सर, बाहर प्रेसिडेंट फू हैं और अगर उनकी बात ना मानेंगे तो हम लोगों के हॉस्पिटल का रेपुटेशन को वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, तो हमें करना होगा ये काम। अब जिया सोच लेती है कि उसे अब क्या करना है। यहाँ पे जिया काफ़ी रोती है दर्द को सह के एंड देन कहती है ठीक है बेबी को अबॉर्ट कर दिया जाए, जो आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग कंटिन्यू करें। यहाँ पे डॉक्टर भी उसकी बात सुन के शॉक्ड में क्या कर सकते थे फ्रेंड। अब तो जिया ने भी कह दिया क्योंकि उसे पता था अगर ये बेबी हो जाएगा तो प्रेसिडेंट फू उस बच्चे का जीना दुश्वार कर देगा या फिर उसे मार देगा, तो इससे अच्छा है कि वो ये काम अभी ही हो जाए। यहाँ पे वो उससे अबॉर्ट करने का दे देती है परमिशन, जितना भी पेन है वो सह लेती है। वो यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। जहाँ बॉडीगार्ड से पूछती है हल्की हल्की होश आने पे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहता है अब खुद ही देख लेना। वहाँ पे वो बेहोश होने का नाटक करती है। तभी यहाँ लुयान कहती है अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने ये सब करवाया। जहाँ प्रेसिडेंट फू कहता है ये तो होना ही था और रोना बंद करो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या तुम्हारा मिसकैरेज हुआ मुझे पता है, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा ये माँ बनेगी। ये सब सुन रही होती है जिया अपनी कानों से। अब फ्रेंड आगे क्या करेगी जिया फू के साथ, या फू क्या करेगा। जिया के साथ जाएगा जहाँ काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही होती है। उसे लगता है कि उसे अब ज़िंदा नहीं रहना चाहिए और मर जाना चाहिए, क्योंकि बेबी को अबॉर्ट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी और टूट चुकी थी। उसे ज़िंदगी से अब कोई मतलब नहीं था। वो मेडिसिन खाने वाली थी जिससे कि वो मर जाए, लेकिन फिर सोचती है कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे कि सब ठीक हो जाए, और मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये दवा खाऊंगी तो मैं मर ही जाऊँ। तभी सोचती है कि वो घर से हमेशा के लिए चली जाए। जहाँ 5 साल का उसका लव था, सब कुछ था फ्रेंड, वो उसे छोड़ के जाना चाहती थी। ये उसने डिसाइड कर लिया था कि प्रेसिडेंट फू को वो हमेशा के लिए अब छोड़ देगी। अब वो नहीं रहेगी, उसके घर की यादें हर एक चीज़ को वो देखती है। अब क्या करे फ्रेंड, लाइफ तो उसकी कहाँ से कहाँ लेके चली गई लुयान की वजह से। ये सब चीज़ उससे अब नहीं बर्दाश्त होता है। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो जाती है फ्रेंड अपने भाई के पास, जहाँ उसके भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जहाँ उसके भाई की हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। जहाँ वो बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे वो बोलता है सिस तुम काफ़ी टाइम के बाद आई, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कहता है हाँ सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत कैसी है फ़िलहाल ये बताओ, मुझे ये जानना है और मैं अब तुम्हें अपने साथ ही रखूँगी। जिससे भाई सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पे कहता है हाँ यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा है।
कहता है ब्रदर इन लॉ नहीं है। अब बेचारी प्रेसिडेंट फू के बारे में जिया क्या बोले कि वो इंसान कितना ही घटिया निकल गया है किसी और लड़की की वजह से। यहाँ पे कहती है छोड़ो ना ये सब बात, चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। जहाँ वो उसको लेके जा रही होती तो डॉक्टर देखता है, तो डॉक्टर बोलता है अरे मिस जिया अब अपने ब्रदर को कहाँ लेके जा रही हैं, वो जल्दी से रिकवर नहीं हुआ, आपको तो पता है इसकी बीमारी के बारे में। यहाँ पे वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा घर लेके जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में रहकर ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया है। और हाँ यहाँ से अच्छा बाहर एब्रॉयड में होगा इसका इलाज। जहाँ डॉक्टर बोलता है अगर आप ऐसा ही करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपना भाई की कंडीशन को देख के कोई भी काम करिएगा। यहाँ पे कहती है जिया ठीक है डॉक्टर आप टेंशन ना लें, क्योंकि डॉक्टर भी फ्रेंड काफ़ी टाइम से उसके भाई को देख रहा था। जहाँ उसके भाई की कंडीशन तो अच्छी नहीं थी, लेकिन जिया अब वहाँ रहना नहीं चाहती थी और वो अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे वहाँ से लेके जा रही थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कि प्रेसिडेंट फू वहाँ नहीं आ पाए। यहाँ पे तब बोलता है डॉक्टर ठीक है तो आप एब्रॉयड जहाँ जाओगे तो मुझे एक बार बता देना, तो मैं वहीं डॉक्टर से कंसल्ट करवा के इलाज करवा दूंगा। ये कहती है ठीक है थैंक यू डॉक्टर। तभी जाने लगती है, लेकिन उसका पीछा फ्रेंड छोड़ता नहीं है। प्रेसिडेंट फू जहाँ आता है और यहाँ पे उसका भाई बोलता है अरे सिस्टर का हस्बैंड यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है। यहाँ पे जो फू है फ्रेंड डिवोर्स देने आया था कि डिवोर्स होगा उसके बाद ही तुम कहीं भी जाओगी। तो कहती है जिया इसका क्या मतलब है कि डिवोर्स मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है पेपर पे, अब तुम्हें करना है जो तुम वो करो। और हाँ बेडरूम में वो पेपर रखा हुआ है, जाके वहाँ से पिकअप करो, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फू बोलता है अच्छा तो तुम अपने भाई को कहाँ लेके जा रही थी, कहाँ तुम दोनों का भागने का इरादा है। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें इन सब से क्या मतलब है, इन सब से तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है। यहाँ पे कहता है जिया को कितनी चीप हो तुम, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी चीप टाइप की तुम्हारी सिस्टर है जिससे तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी। यहाँ पे गुस्सा आता है जिया के भाई को और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सिस्टर को ऐसा बोलोगे, पहले खुद को देखो उसके बाद मेरी सिस्टर को बोलना, ठीक है ना। और मेरी सिस्टर छोड़ रही है तो कुछ सोची समझ के छोड़ती होगी। जहाँ फ्रेंड फू जो है उसके भाई को पकड़ लेता है और यहाँ पे बोलता है कि भूलो मत कि तुम बीमार हो और मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ बोलती है ये एक बच्चे की तरह है मेरा, और अगर तुमने इसको कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो, ये बात याद रखना। यहाँ पे कहता है पर डॉक्टर ने तो इसे मना किया है कि यहाँ से वो नहीं जा सकता। यहाँ पे कहती है तुम्हें क्या मतलब है ये कहीं भी जाए ये नहीं जाए, तुम कौन होते हो बोलने वाले हो, पहले ये बताओ और दफ़ा हो जाओ, यहाँ मेरी ज़िंदगी को नर्क जहन्नम से भी बदतर कर दिया है तुमने, निकल जाओ। यहाँ पे वो उसको थप्पड़ मारने वाली होती है तो वो कहता है इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मतलब गुस्सा दिला के फ्रेंड कहता है गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे कहता है अरे ये नाजुक हाथ अगर एक बार टूट जाएंगे ना तो फिर कभी जुड़ भी नहीं सकते हैं, क्या तुम भूल गई। तो डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा ही तुम करो। अब इसके भाई को काफ़ी गुस्सा आता है जिया के और कहता है मेरी सिस्टर का हाथ छोड़ो, मेरी सिस्टर को तुम बुली कर रहे हो, मैं उतने देर से देख रहा हूँ। तभी वो उसको एक ही मारता है फू के गालों में और कहता है तुमने मुझे मारा, जहाँ फू से पुश कर देता है। जिया काफ़ी कस के चिल्लाती है, उसके भाई के मुंह से ब्लड गिरने लगता है फिर क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पे कहती है क्या कर रहे हो फू तुम्हें पता है ना कि उसे बीमारी है, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, छोड़ो उसे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे वो बोलता है ऐसा ही होगा अगर तुमने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की। तो जहाँ बेचारी जिया दौड़ के पा जाती है अपने भाई को और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ फ्रेंड जिया के बैग से सब कुछ गिर जाता है, पासपोर्ट वगैरह अपने भाई को बचाने के लिए। यहाँ पे वो बोलता है दीदी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हाथ में। यहाँ पे कहती है कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जहाँ पासपोर्ट जिया का फ्रेंड और उसका भाई का ले लेता है फू और कहता है कि ये अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है। जहाँ फ्रेंड उसे अभी पासपोर्ट की नहीं पड़ी हुई थी, अपने भाई की पड़ी हुई थी। बोलती है फ़िलहाल तो मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मुझे मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना, और वो उसे लेके चली जाती है। जहाँ डॉक्टर आता है
और उसे लेके जाता है। यहाँ पे कहती है मेरा पासपोर्ट वापस करो, देख लेना अगर मैंने कंप्लेन कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से डिवोर्स देके नहीं जा सकती हो, क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूँगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर ज़्यादा से ज़्यादा जिया के भाई का जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा वोमिटिंग ब्लड हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी सीरियस हालत हो रही होती है। अब यहाँ पे डॉक्टर कहना था जैसा कि रूल्स है पे करो उसके बाद ही इलाज होगा। जहाँ फू का कार्ड होता है वो दे रही होती है, जहाँ लुयान उसे ले लेती है और कहती है ये तो प्रेसिडेंट फू का कार्ड है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है। यहाँ पे कहती है जिया इन सब बातों का वक्त नहीं है, कार्ड दो मुझे। लेकिन फ्रेंड वो कार्ड नहीं दे रही थी क्योंकि अब तो तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तो फिर तुम्हारा अब कोई हक नहीं है फू के इस पे, तो तुम क्यों लेने आई हो, कार्ड वापस करो। लेकिन वो फ्रेंड कार्ड वापस नहीं करती है, वो तो चाहती थी कि उसका भाई मर जाए। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ये कैश लो जमा कर दो, लेकिन प्रेसिडेंट फू का कार्ड तो मेरे ही पास रहेगा। यहाँ पे कहती है गिव मी बैक माई कार्ड। इधर देखती है लुयान की फू आ रहा है, तो यहाँ पे छीना झपटी में वो गिरने का नाटक करती है, जहाँ फू उसे पकड़ता है। यहाँ पे वो बोलती है कि देखो मैं कैश दे रही थी पर वो ले ही नहीं रही थी जिया, और मुझे पुश करती, पता नहीं इससे क्या मेरी दुश्मनी है। यहाँ पे जिया कहती है इसे समझा दो कि ये मुझसे जितना हो सके दूर रहे। यहाँ पे फू कहता है तुम तमाशा बना रही हो, यहाँ तमाशा मत बनाओ, नहीं तो मैं यहीं तुम्हारे साथ सीरियस करने लगूँगा, फिर सोच लेना। अब बेचारी क्या करे, वो इतना रिच फैमिली, अब जिया कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो डॉक्टर को पैसे बोलती है मैं बहुत जल्दी पेमेंट कर दूँगी पूरा, आप टेंशन मत लेना। डॉक्टर कहता है डोंट वरी मिस जिया, आप जब हो पूरा कर सकते। मैं जिया रो रही होती है, जहाँ डॉक्टर बोलता है इस तरीके से तुम रो मत, रोती भी तुम अच्छी नहीं लगती हो, और वो उसे दिलासा देता है उसका हाथ पकड़ के कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे कहती है आई होप सो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा लुयान को, जहाँ अपने दिमाग में प्लानिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पे कहती है मेरे स्टमक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कहीं मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए, देखो ने जिया ने पुश किया है मेरे बेबी को। यहाँ पे वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन बोलती है जिया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तुम हमेशा उसकी बात क्यों सुनते हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। ये बच्चा जो है फ्रेंड लुयान का फू से है। अब यहाँ पे ये बेचारी बात जिया को भी अभी पता चलती है कि मतलब फू का और लुयान का भी रिलेशनशिप ऐसा हो चुका कि उन दोनों के बीच में एक बेबी भी है। अब वो बेचारी क्या करे, यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, अपने बच्चे को तो खो ही चुकी है। यहाँ पे जो रहती है फ्रेंड सर्वेंट, वो बोलती है मैं जा रही हूँ, तो कहती है उसकी सर्वेंट करे नहीं आप यहीं रहो, जहाँ लुयान से सर्वेंट मिली हुई है फ्रेंड पैसों के लिए। अब वो दोनों मिल के आप जिया के साथ क्या करते हैं देखो। यहाँ पे वो बोलती है कि आप ये लो गरम चाय पी लो, जहाँ वो गिरा देती है जानबूझ के, और यहाँ पे वो बोलती है देखिए मैं दे रही थी और इसने मुझे ज़्यादा धक्का दिया, मतलब उल्टा ही जिया के ऊपर विलेम, सारे लोग घर का नौकर तक ने भी जिया को नहीं छोड़ा है फ्रेंड। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है ना कि नैनी को मैं कितने सालों से रख रहा हूँ अपने साथ, अब तुम ऐसा मत करो। यहाँ पे बोलती है लुयान अरे छोड़ो गलती हो गई जिया से, माफ़ कर दो, हमेशा गुस्से से सही नहीं है। उसे बंद करवा देता है जिया को रूम में, जहाँ बेचारी जिया रूम में बड़ी भी होती है, जहाँ फू आता है अंदर उसको घसीटता हुआ लेके जाता है बेड पे और कहता है कि ये सब जो तुम करती हो क्या तुम्हें अच्छा लगता है, ये बात बताओ मुझे समझ में नहीं आती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे वो वीडियो दिखाता है जहाँ डॉक्टर उसका हाथ पकड़ रहा था। अब ये बात देख के जिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अब फ्रेंड्स सच में बात तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कन्फ्यूज़न तो कन्फ्यूज़न होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे कहता है ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ बेचारी जिया के साथ अगेन वो एकदम से उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, जहाँ जिया मना करती है प्रेसिडेंट फू को, लेकिन नहीं, बाहर से ये सारी आवाज़ लुयान सुन रही थी, जहाँ लुयान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि काम तो उसने ही करवाया था ये डॉक्टर वाला, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया है। इधर वो सो जाती है, तभी यहाँ पे फू भी उसे सोने देता है, उसे उठाता नहीं है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है मॉर्निंग में तो कहता है आओ सब मिल के साथ में खाते हैं। यहाँ बोलती है कि मुझे खाने का मन नहीं है। फू कहता है हम लोग एक फैमिली है, मैंने कहा आओ बैठो साथ में खाओ। यहाँ पे कहती है मैं खूनी इंसानों के साथ नहीं खाती हूँ और वो लोग को मैं अपनी फैमिली नहीं बनाती हूँ। लुयान कहती है कि देख रहे हो ना जिया, तुम ऐसा मत करो, क्यों तुम प्रेसिडेंट फू को हमेशा गुस्सा दिलाती हो, मतलब
फू का संपत्ति पाने के लिए लुयान कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे तीनों जिया, लुयान और सर्वेंट जाती है जहाँ कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ फ़ोन करता है फू का कि एक्सीडेंट हो गया, जहाँ बेबी का मिसकैरेज दिखाता है। काफ़ी ज़्यादा डर जाता है फू, कहीं उसका बच्चा मर ना जाए। जल्दी से लुयान को कहता है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। यहाँ पे सर्वेंट है, उसको भी काफ़ी कस के चोटें आई थी। फिर वो बोलती है कि ये सब जिया ने जानबूझ के किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बेबी करे, इस वजह से उसने ही किया है। उसने तो फिर से ब्लेम कर दिया। इधर बेचारी जिया का भी एक्सीडेंट हुआ रहता है, जो ड्राइव कर रही होती है, लेकिन वो उसे निकालता है फ्रेंड और बहुत ज़्यादा जिया को मारता है। मतलब इस तरीके से बेरहमी से बेचारी जिया कहती है इसमें भी क्या मेरी ही गलती थी। यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम चाहती नहीं हो मेरा कोई बेबी हो, इसी वजह से तुम ऐसा करती हो हमेशा। यहाँ पे कहती तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जानबूझ के जो भी किया है। तुम समझ रहे हो, क्यों नहीं समझते हो तुम मेरी बात। यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हारी बात बहुत सुन लिया, समझ लिया, अब मुझे कुछ नहीं समझना है। जहाँ बोलती है सर्वेंट ये सब तो जिया नहीं किया था, मैंने देखा था कार के पहले वो गई थी और वो कुछ कर रही होती है। जहाँ बोलती है लुयान मेरा बेबी लॉस हो चुका है। यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे डॉक्टर उसे लेके जाते हैं, जहाँ वो कहता है सब ठीक है, बस तुम्हें स्ट्रांग बनना है। यहाँ पे लुयान का बॉयफ्रेंड मिसकैरेज हो चुका होता है उस एक्सीडेंट की वजह से। जहाँ वो जाती है और कहती है कि इसमें तुमने ही किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। जहाँ बोलती है सर्वेंट कि तुम यहाँ क्यों आई है, जाओ यहाँ से। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। फ्रेंड यहाँ पे बोलती है मुझे बात करनी है फू से, लेकिन फू से मिलने नहीं देती है। लुयान जानबूझ के और उसके हाथ को पूरा कुचल देती है और उससे बहुत ज़्यादा मारती है। ऐसे ही फ्रेंड जिया को हार्ट का डिसीज़ हो चुका है, जहाँ कि वो कोई इतना मार खाएगा तो फ्रेंड उसे इंटरनल प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। जहाँ उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, काफ़ी खोल हो जाती है उसका हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से। जहाँ बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें कभी भी फू नहीं मिलेगा। तभी वहाँ से फू आता है तो बात को पलट देती है लुयान, कहती इतनी बारिश में मत आओ। यहाँ पे वो बोलती है ये पैसे मांग रही थी तो मैंने कहा कि पैसे नहीं है, जब तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है फू के साथ। तो यहाँ पे वो कहती है जिया ये सब झूठ बोल रही है, मुझे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी। यहाँ पे कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिया कॉल करती है डॉक्टर को कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे हॉस्पिटल एडमिट करता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारी एज ही क्या है जिया, तुम्हारी एज इतनी कम है, फिर तुम इतना वायलेंस क्यों अपने हस्बैंड का सह रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है हार्ट का डिसीज़ है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगी, ये मजाक मत समझना, ये वायलेंस क्यों बर्दाश्त कर रही हो। तभी वहाँ आ जाता है फू और कहता है तुम मेरी वाइफ को क्या बोल रहे थे। यहाँ पे कहता है अगर आप इसके हस्बैंड हो तो सीरियसली एक बात सुन लो, इसका हार्ट डैमेज हो चुका है क्योंकि इसके वायलेंट की वजह से, इतना मारपीट होने की वजह से, और आप एक हस्बैंड हो के अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि ये बैडली इंजर्ड इंटरनल पूरी है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। जहाँ बोलता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, ये तो मुंह पे बोल देता फू। इधर जा रही होती है जिया डिस्चार्ज होके फ्रेंड। तभी यहाँ पे लुयान का बात सुनती है, जो कि लुयान अपने बॉयफ्रेंड का था। इन दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंड 10 साल से चल रहा था और वो जो बेबी था वो लुयान के बॉयफ्रेंड का था और नाम उसने फू का रख दिया था। जहाँ ये सब चीज़ जिया सुन लेती है, लेकिन फ्रेंड जिया तो बेवकूफ़ है, पकड़ी तो ज़रूर जाएगी, इतना आसानी से तो सब कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था, फिर पता नहीं एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया। और जब काफ़ी फूड ड्रंक में था तो उसको गलतफहमी करवा दी थी कि लुयान के साथ टाइम स्पेंड किया जिसके साथ उसका बेबी है। जहाँ लुयान का बॉयफ्रेंड देखता है कोई है और उसे पकड़ लेता है और पकड़ के जिया को अंदर लेके जाता है। यहाँ पे कहता है चोरी चुपके हम लोगों की तुम बातें सुन रही थी, एक जैसे ठीक ही करता है। यहाँ पे कहती है तुम्हें जो करना करो, मैं जा रही हूँ। वो बाहर चली जाती है लुयान। यहाँ पे बेचारी काफ़ी डर जाती है। जिया कहती है ऐसा जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता है नहीं तुमने तो मेरी बात सुन ही लिया तो ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो उसको बेड पे पटक देता है, जहाँ उसके साथ फिर इंटीमेट होने की वो कोशिश करता है। जहाँ जिया काफ़ी हाथ पैर मारती है कि नहीं उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन यहाँ पे फिर बंदा तो तैयार ही नहीं थे। तभी आता है फूड, जिसे देख के काफ़ी गुस्सा करता है, लुयान के बॉयफ्रेंड को इतना मारता है। जहाँ लुयान का बॉयफ्रेंड कहता है ये मैंने नहीं, इसने कराया, ये मुझसे कह रही थी कि मैं कभी खुश नहीं हूँ, मुझे खुश कर दो। कहता है कि तू निकल बाहर पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ तुझे। जहाँ लुयान का काफ़ी डर से हालत ख़राब था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या करेगा, कहीं से वो जान से ना मारता है। जेन जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है फ्रेंड। यहाँ पे वो लेके जाता है जिलियन को
कहता है सब ठीक है, वो तुम्हें मानना नहीं चाहती थी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है, जहाँ बेचारी कवर्ड में होती है। अभी यहाँ पे आता है जिन और कहता है चलो सब ठीक है, बाहर आ जाओ। यहाँ पे कहती है नहीं तुम मुझे मार दोगे ना। कहता है ऐसा तुमने किसने कहा। तो कहती है वो जो लड़की थी उसी ने कहा। यहाँ पे कहती है कि नहीं वो मुझे मार देगी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी लियोन ना। कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो आओ मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे वो फ्लर्ट कर रही होती है लियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है जिन को कि उसकी ज़्यादा गला चीपने की वजह से तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर यहाँ तो इन्जॉय हो रहा था। तभी वहाँ पे आ जाता है जिन, जहाँ देखती है लियोन काफ़ी डर जाती है। वो उसको एक्टिंग करने बोलती है, वो कहती है क्या कर रहे हो तुम बदतमीज़ इंसान। वहाँ पे वो उसे एक स्लैप मारती है, कहती है देखो ना ये क्या कर रहा था। तभी जिन उसे मारता और कहता है मैंने उस दिन भी समझाया था ना कि मेरी बीबी से दूर रहो, और आज फिर तुम मेरी फ्रेंड के पास आ गए उसके साथ मिसबिहेव करने के लिए। यहाँ पे से वो बहुत मारता है। यहाँ पे कहता है तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ मैं ठीक। तभी जिन बोलता ठीक है। वो घर आता है जहाँ सोई हुई होती है भी, वो उसके पास आता है, उसके साथ ही सोता है। यहाँ पे कहता है तुम ठीक हो ना। कहती है हाँ पर तुम क्या कर रहे हो। कहता है मेरा नींद हराम करके तुम आराम से सो रही हो, क्या लगता है तुम ऐसा मैं होने दूंगा। यहाँ पे भी डर जाती है, वो उठती है क्योंकि बीच में धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। यहाँ पे कहती है कि क्या चाहते हो तुम, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहता है अरे कहाँ जा रही हो तुम, चलो यहीं सो, तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन करवा के एक न्यू हार्ट दूंगा जिसकी वजह से तुम ठीक हो जाओगी। जहाँ बोलती है अभी सच में तुम ऐसा करोगे। कहता हाँ आई प्रॉमिस, सच में मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। तभी वो भी जाने वाली होती जहाँ जेन उसको पकड़ लेता है और बेड पे पुश कर लेता है। अभी कहती है क्या कर रहे हो। कहता है वैसे मैंने बहुत ही तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश की है पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी काफ़ी नर्वस हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि अपने हस्बैंड जिनका तो उसने हमेशा गलत ही रूप देखा, कभी अच्छा रूप तो देखा ही नहीं है। यहाँ पे कहता है डोंट वरी, और वो उसे प्यार ऐसा किसी करता है जो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद दोनों की मर्ज़ी से ये हैप्पीनेस हो रही थी। एंड देन वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है खुद के बारे में फ्रेंड, और वो परेशान अपने भाई के बारे में भी, जहाँ बोलती है लियोन अगर तुम्हें अपने भाई को ठीक करना होगा तो जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें जिन की ज़िंदगी से दूर जाना होगा। बेचारी बहुत बुरी मुश्किल में फंस जाती है। तभी यहाँ पे वो देखती है कोई अननोन नंबर से कॉल था जो कि किसी और ने नहीं फ्रेंड लियोन ने किया था, और यहाँ पे वो उसे एक स्लैप मारती है भी। कहती है तुमने ही ना मुझे कॉल करके परेशान कर रही थी। और ये बात जो है जिन को भी पता चल जाती है। जहाँ जिन आता है कहता है क्या हुआ। यहाँ पे कहती है ये अननोन नंबर बन के मुझसे बात कर रही थी मेरे भाई के बारे में, मेरा भाई कैसा है। कहता वो ठीक है, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें फ़िलहाल खुद के बारे में सोचना होगा। यहाँ पे हॉस्पिटल से वो जा रही होती है कि नहीं जब तक मेरे भाई नहीं ठीक होगा तब तक मैं अपना इलाज नहीं करवाऊँगी। जहाँ डॉक्टर उसके भाई का भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और कहते हैं डॉक्टर कि तुम्हें खुद का ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ पे जिन बोलता है तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, क्यों नहीं समझ रहे, तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ डॉक्टर बोलता है कि मिस बी आप अपने आप को समझिए, आपका भाई ठीक है, डोंट वरी, मैं चाहती हूँ कि आपका हो जाए। तभी यहाँ पे आती है फ्रेंड लियोन और यहाँ पे कहती है कि मेरे स्टमक में पेन है। जहाँ उसे मारती है और बोलती है तुम्हारे हमेशा स्टमक में पेन होता है, जब भी जिन मेरे पास आता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बोलो, और तुमने ही मेरे भाई को फंसवाया था, ये बात मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें क्या लगता है लोग को पता रहे या ना रहे, लेकिन मैं जानती हूँ इस बारे में। और कहती है जिन को कि अगर तुम्हें इस इंसान पर ट्रस्ट करना तो करो, लेकिन मेरे भाई इसी ने मारा है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ बोलती है जिन ये ऐसे ही बोल रही है, भी हमेशा तो समझती हो। दूसरी तरफ जिन के घर में एक ओल्ड लेडी आती है जहाँ उसने देखा होता है एक्सीडेंट वाली रात के बी को किस तरीके से उसने पुश किया था, और वो बता देती है लियोन का नाम। जहाँ लियोन काफ़ी डर जाती है, लेकिन यहाँ पे जिन अभी वो बात उसे नहीं बताता और यहाँ पे बेचारी बी को बोलता है कि प्लीज़ तुम ऑपरेशन करवा लो। यहाँ पे उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पे भी मान जाती है। जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वहाँ जाता है लेके सूप, जहाँ लियोन और यहाँ पे
और जिन होता जहाँ लियोन का खोलती है, कहती है ये तुम मेरे लिए सूप लाई हो, वैसे तुमने इसमें क्या जहर मिलाया। कहती है ऐसा क्यों सोच रही हो। और वो पूरा का पूरा सूप फ्रेंड लियोन के ऊपर मार देती है। ये तो उसने ठीक ही किया। यहाँ पे कहती है एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत से बना के लाई हूँ। कहता है मैंने कहा, ये करके वो बेहोश हो जाती है। जहाँ वो उसे घर लेके आता है, जहाँ सर्वेंट लोग काफ़ी डर जाती है कि इतनी रात में कौन है। यहाँ पे वो उससे लिटाता है क्योंकि वो सूप पीते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वो सूप में सच्ची में पॉइज़न मिला हुआ था। जहाँ बोलता है ओपन योर आइज़ प्लीज़ भी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं करता तुम्हें फोर्स पीने के लिए तो शायद ये नहीं होता। उसे क्या पता था फ्रेंड कि लियोन उसकी आंखों के सामने ऐसा कर देगी। जहाँ उसे लगता है कि लियोन तो बहुत अच्छी थी, अब वो खुद के ही पैरों में मारने लगता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ। और फ्रेंड वो खुद को पनिशमेंट करता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता है। और यहाँ पे पूरा खून ही खून हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर को बोलता है प्लीज़ हेल्प मी डॉक्टर, बी को बचा लो। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिट होता है। जहाँ बोलता है डॉक्टर जिन को कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो खुद को। जहाँ वीडियो दिखाता है किस तरीके से उसको टॉर्चर कर रहा था। ये काम डॉक्टर ने ही किया होता फ्रेंड। उस रात जेल वाले रात में तभी वहाँ ग्रैंडफादर आते हैं और ग्रैंडफादर को बोलता है बी को मैंने बहुत गलत समझा, लेकिन ये सब तो लियोन ने किया था। लियोन कहती है अगर तुमने ऐसी कोशिश की ये मुझसे दूर होने की तो मैं मर जाऊँगा। जहाँ बेचारा अब जो है फ्रेंड जेन जो है वो चल नहीं पाता, व्हीलचेयर से चलता है। कहता है कि अच्छा तुम्हें बहुत शौक है। यहाँ पे वो जाता है और यहाँ पे वो उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से फ्रेंड वो गिर जाती है और मर जाती है। लियोन का फाइनली यहाँ पे चैप्टर बंद होता है। इधर बेचारा दौड़ के आता है जेन, वो चारों तरफ देखता है जहाँ फ्रेंड वी नज़र नहीं आती है क्योंकि वी जा चुकी होती है। वी ने कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। यहाँ डॉक्टर से रिकवर करने का पूरा हेल्प करता है, उसका पूरा सपोर्ट करता है। तभी काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, अप्रॉक्स 1 ईयर फ्रेंड। जहाँ जेन अभी भी व्हीलचेयर पे ही है अपनी दद्दू के साथ। तभी उसे हर लड़की पे नज़र आती है वी। यहाँ पे कहता है वो वी है, वी जा रही है। कहता है अरे नहीं बेटा तुमको हर जगह भी नज़र क्यों आती। तभी वो लड़की पलटती है जो कि वी नहीं होती है फ्रेंड, वो कोई और होती है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारा मेडिसिन खाने का टाइम हो गया है, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, जो कि मेंटली जेन जो है पागल हो चुका होता है। यहाँ पे वो एकदम से सैड हो जाता है। दूसरी साइड देखने को मिलेगा उसी रास्ते से भी जा रही होती है जो कि अब फाइनली सही हो चुकी है और काफ़ी खुश है। लेकिन फ्रेंड जेन नहीं देखता वी को ना भी, क्योंकि वी अब उसे भूल चुकी है। और यहाँ पे वो अपनी लाइफ एक डॉक्टर के साथ बहुत ही हंसी खुशी बिता रही होती है क्योंकि उसने सोच लिया था लास्ट वक्त पे भी उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जिस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो वो उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। जहाँ जेन बिल्कुल अकेला हो जाता है। इसी के साथ फ्रेंड ये ड्रामा की यहीं पे एंडिंग होती है।